बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, बाज लोगों ने हमें ये बात कही है कि आपके कुछ वजीफे ऐसे हैं जो कि बहुत लंबे होते हैं और उनके लिए ज्यादा वक्त की जरूरत होती है और वक्त निकालना मुश्किल होता है। दोस्तों, हम इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आजकल के दौर में सबसे बड़ी मुश्किल वक्त निकालने की है। हर किसी की जुबान पर यही अल्फाज होते हैं, यार वक्त ही नहीं मिला। दोस्तों, सारा वक्त भाग दौड़ के बावजूद भी इंसान परेशान है, फिर भी इंसान की जरूरियात पूरी नहीं होती। लिहाजा आज हम आपके लिए 1 मिनट का वजीफा लाए हैं। वजीफा तो 1 मिनट का है लेकिन बहुत ही मौसर है। इस वजीफे को आपने असर की नमाज के बाद करना है और इस वजीफे को आप किसी भी जायज हाजत के लिए कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आपकी हर किस्म की हाजात अल्लाह ताला पूरी फरमाएगा। इस वजीफे की मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया है कि आज का हमारा वजीफा असर की नमाज के बाद का वजीफा है। लिहाजा हम आपको वजीफा बताने से पहले नमाज असर के कुछ फजाइल बताते हैं जिसे सलात वुस्ता कहते हैं। दोस्तों, अल्लाह के यहाँ असर और फजर के वक्त की बड़ी अहमियत और वक़्त है और इसी तरह से इस वक्त के वज़ाइफ की भी ऐसी ही वक़्त है। आइए अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में आपको बताते हैं असर की नमाज की क्या फजीलत बताई गई है। सही बुखारी की हदीस नंबर 554 की रिवायत है कि जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है, उन्होंने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद पर एक नजर डाली, फिर फरमाया कि तुम अपने रब को आखिरत में इसी तरह देखोगे जैसे इस चांद को अब देख रहे हो। इसके देखने में तुम कोई जहमत भी नहीं होगी। बस अगर तुम ऐसा कर सकते हो कि सूरज तुलू होने से पहले वाली नमाज यानी फज्र और सूरज गुरूब होने से पहले वाली नमाज यानी असर से तुम्हें कोई चीज रोक ना सके, तो ऐसा जरूर करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई कि बस अपने मालिक की हम दो तस्बीह कर सूरज तुलू होने और गुरूब होने से पहले। रावी हदीस बयान करते हैं कि इस हदीस का मफहूम यह है कि असर और फजर की नमाजें तुमसे छूटने ना पाए, इनका हमेशा खास तौर पर ध्यान रखो। और सही बुखारी की हदीस नंबर 555 में रिवायत किया गया है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं और फजर और असर की नमाजों में ड्यूटी पर आने वाले और रुखसत पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो उनसे बहुत ज्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। वो जवाब देते हैं कि हमने जब उन्हें छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे और जब उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। दोस्तों, वैसे तो अल्लाह के यहाँ तमाम नमाजों की अहमियत है, लेकिन नमाज असर की फजीलत को खास तौर से जिक्र फरमाया है। इसलिए चाहिए कि पांचों नमाज की पाबंदी की जाए और सुबह और असर की नमाजों का खास तौर पर एहतमाम किया जाए ताकि जब भी हमारा आमाल नामा अल्लाह के पास जाए तो हमारी हाजिरी अल्लाह के यहाँ पेश हो। अल्लाह को असर का वक्त इस कदर महबूब है कि उस वक्त की अल्लाह ने कुरान पाक में कसम भी खाई है। एक और हदीस से पाक का मफहूम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से मुखातिब होकर फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, तू फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद कुछ देर मुझे याद कर लिया कर, बाकी औकात में मैं तेरा मोइन और मददगार हूंगा। दोस्तों,
जरा गौर फरमाए कि जिसका मोइन और मददगार अल्लाह हो जाए तो उसको किसी और की मदद की जरूरत बाकी रहती है? हरगिज नहीं। लेकिन अफसोस कि आज यकीन की कमजोरी की वजह से हम रात दिन के लिए ठोकरें तो खाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए अल्लाह की याद में बैठना हमें दुश्वार मालूम होता है। हमें चाहिए कि असर की नमाज के बाद और फजर की नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए लाजमी अल्लाह को याद करें। आज का हमारा वजीफा भी असर की नमाज के साथ मुंसलिक। दोस्तों, आइए अब आपको आज के वजीफे के बारे में तफसील से बताते हैं, जो कि 1 मिनट का वजीफा है, लेकिन बड़ा ही मौसर और मुजर्रिब है। अगर आपको हर तरफ से मायूसी है और आपकी कोई हाजत पूरी नहीं हो रही, तो आपको चाहिए कि नमाज असर के बाद 3 मरतबा ये कलिमात, या हय्यू, या हलीमू, या अजीजू, या करीमू, इक़ज़ी हाजती बिहक़्क़ी, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन पढ़ लिया करें। और इस अमल को लगातार 21 रोज तक करना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी जिस किस्म की भी हाजत होगी जरूर कबूल होगी, बशर्तिया के हाजत जायज हो। नाजायज हाजत या कामों के लिए वजीफा फायदे के बजाय नुकसान देगा। दोस्तों, एक बात याद रहे कि इस वजीफे की इजाजत के लिए आपने काम ये करना है कि अपना नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है। और दूसरी बात यह है कि ये वजीफा बहुत ही मुख्तसर और आसान है, इसलिए बजाय 21 दिन के इस वजीफे को अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया जाए। इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी में कभी परेशानी नहीं होगी। अल्लाह आपकी जायज हाजात को गैब से पूरा फरमाएगा। दोस्तों, हमें चाहिए कि हर हाल में अल्लाह ही से मांगे, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई और दाता हो ही नहीं सकता। अल्लाह जिसे चाहता है अता फरमाता है, लिहाजा अल्लाह ही को पुकारा जाए तो बेहतर है। खुशी में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर कोई तकलीफ या परेशानी का सामना हो तो फिर भी अल्लाह ही की तरफ रुजू करना चाहिए। जैसा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स अपने रब से अपनी सारी हाजतें मांगे, हत्ता कि जब जूते का तस्मा टूट जाए तो उससे मांगे। यानी बंदा ये ख्याल ना करे कि इतने बड़े आस्ताने से छोटी चीज क्या मांगू, कोई बड़ी हाजत मांगूंगा। नहीं, हर हाजत मांगो, छोटी हो या बड़ी। अगर इससे बड़ी चीज मांगी जाए तो बताओ छोटी हाजतों के लिए कौन सा दरवाजा है? गुलाम अपने आका से हर चीज मांगा ही करते हैं। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह वो दाता है जो कि हर वक्त देने के लिए बहाने ढूंढता है। वो चाहता है कि अपने बंदे को किसी न किसी बहाने से अता करे। जब इंसान अल्लाह से अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाता है, और जब बंदा अल्लाह के हुजूर हाथ फैलाता है तो अल्लाह खुश होता है, जबकि अल्लाह उन बंदों से नाराज होता है जो उससे नहीं मांगते। अल्लाह खुद कुरान पाक में इस बात का हुक्म देता है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। दोस्तों, दुआ मांगना सादत की बात है। जो लोग लंबी लंबी दुआएं करते हैं वो खुश नसीब हैं, और जो दुआ नहीं मांगते ये उनकी बदबख्ती के लिए काफी है। कयामत के दिन जब इंसान आमाल का हिसाब दे रहा होगा तो बहुत सी नेकियां ऐसी होंगी जिनके बारे में उसे इल्म नहीं होगा, और फिर उसे बताया जाएगा कि ये तुम्हारी उन दुआओं का सिला है जो तुमने बचपन या जवानी में की थी। तो कहते हैं उस वक्त इंसान तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में उसकी कोई दुआ कबूल ना होती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन आमीन।